जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के हमेशा की तरह उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और जानकारी रहस्य से भरा आज का यह प्रसंग। क्यों श्री हनुमान जी की यदि कोई साधना की जाती है तो वह साधना क्यों सफल नहीं होती है, भक्त को क्यों निराशा हाथ लगती है, तो कहीं न कहीं भक्त से कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई गलती अवश्य ऐसी हो रही होती है जिससे कि श्री हनुमान जी की शरण में जो वह अपने मन में हृदय में कामना लेकर के श्री हनुमान जी की साधना करने बैठता है तो अवश्य कोई न कोई त्रुटि उससे होती ही होती रहती है। प्रसंग आज का इसी को लेकर के कि क्यों श्री हनुमान जी की साधना सफल नहीं होती है, क्या है कारण। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले करबद्ध निवेदन, प्रसंग यदि उत्तम लगे, जानकारी से भरा लगे और इस प्रसंग को यदि अपने जीवन में आत्मसात करने पर आप श्री हनुमान जी की कोई भी सेवा उपासना साधना करते हैं और यदि वह सफल होना प्रारंभ हो जाए, श्री हनुमान जी की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध हो, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है श्री हनुमान जी के भक्त को। यदि वह कोई कामना, कोई उद्देश्य लेकर के सिद्धि साधना श्री हनुमान जी के नाम सेवा मंत्र की यदि करता है या कोई अनुष्ठान करता है संकल्प लेकर के, तो इसमें उस भक्त को लहसुन और प्याज उसके साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। लहसुन और प्याज को खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन लहसुन और प्याज को खाने से इस पंच भौतिक शरीर में जो तामसिक प्रवृत्ति होती है उसका और जो है विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी भक्त, जो भी सेवक यदि साधना करता है तो उसके लिए उसका चित्त, उसका हृदय, उसका मन, उसका विचार अत्यंत शांत, निर्मल, पवित्र होना चाहिए। उसके जो त्रिताप हैं उन त्रिताप का उस साधना काल के दौरान समन होना चाहिए। वह अपने पंच भौतिक शरीर के माध्यम से, मन से, कर्म से, वचन से, आहार से, विहार से, खान से, पान से, रहन से, सहन से उसको बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसी के क्रम में जब खाद्य पदार्थ की बात होती है तो कहा जाता है कि श्री हनुमान जी की उपासना यदि कोई भी भक्त करता है तो उसे अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। अपने घर का ही अन्न उसको खाना पड़ता है साधना काल के दौरान। घर का यदि उसके जो भी अन्न बना हुआ है उसके सिवा उसे बाहर का कुछ भी ग्रहण करना नहीं होता है, यह नियम होता है। और घर में भी जो भोजन बनता है वो भी यदि साधक साधना काल के दौरान स्वयं अपने हाथों से पकाता है और उसको स्वयं पाता है तो अति उत्तम रहता है। और यदि ऐसी परिस्थिति न हो तो साधक के यदि माता हैं वह बना सकती हैं, साधक की बहन है वह बना सकती हैं, साधक की यदि पत्नी है तो वह भी बना सकती हैं। और जो भोजन बनेगा उसमें जो है लहसुन और प्याज वर्जित रहेगा, क्योंकि लहसुन और प्याज जो है शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला कार्य करते हैं।
और साधना के दौरान जो तामसिक प्रवृत्ति होती है उसका साधक के द्वारा शमन किया जाता है और अपने जो रजोगुण और सतोगुण होते हैं उनकी जो है वृद्धि की जाती है साधना काल के दौरान, तो तामस शरीर में न बढ़ने पाए इसलिए लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। तो यह बहुत बड़ी रुकावट जो है कि हनुमान जी बाबा के साधना में यह लहसुन और प्याज खाने वाले साधक के लिए बन जाती है। तो इस पर विशेष ध्यान देना होता है साधक को, और जब साधक अपने खान पान रहन सहन आचार विचार ब्रह्मचर्य मन कर्म वचन पे संयम पा लेता है, साधना का अर्थ ही होता है कि स्वयं को साध लेना। जो स्वयं को साध लेता है वो ही सच्चा साधक होता है। जिह्वा पर पूर्ण लगाम होनी चाहिए, मन पर पूर्ण अंकुश होना चाहिए, वाणी पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, आचार विचार व्यवहार पर पूर्ण जो है नियंत्रण होना चाहिए साधक का। आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग अवश्य आप यदि साधना के क्षेत्र में हैं, साधक हैं, श्री हनुमान जी की सेवा उपासना साधना कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो अवश्य यह छोटा सा प्रसंग आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और लहसुन प्याज किस प्रकार श्री हनुमान जी की साधना में बाधक होते हैं, यह छोटे से प्रसंग में अवश्य आपको यह जानने को मिल गया है। और दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।